हमें बताएं कि आपके आने और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातों में से कहने से पहले ही एक बात कहा, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। और बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं कि जो आज जो है वो परमेश्वर के आने का डेट भी फिक्स कर चुके हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ना तो स्वर्ग के स्वर्गदूत और ना कोई और, यहां तक कि मनुष्य का पुत्र भी नहीं जानता है कि प्रभु यीशु कब आएंगे। हालेलुया। लेकिन आज एक चीज जो है, एक वचन ऐसा भी है कि जो साफ साफ शब्दों में प्रभु यीशु मसीह के आने का एक चिन्ह हमें परमेश्वर ने, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। और उस चिन्ह को हम देखेंगे और उस चिन्ह से हम सीखेंगे कि आखिर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको और अपने कलीसियाओं को और उसके नाम पे जितने भी लोग ईमान रखते हैं उनसे आखिर क्या कहना चाहते थे। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आज हमारे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 3 वचन पढ़ेंगे और देखेंगे कि यहां पे परमेश्वर क्या कहते हैं। मत्ती का एंजिल और उसका 24 का 3। और कोई भी पढ़िए इस वचन को। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर ਦਾ। ਜਦ ਉਹ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਔਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੋ। हालेलुया। अभी 32 भी पढ़ दीजिए इसका। 32। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का, परमेश्वर की महिमा हो। फिर हजीर दे वृक्ष तो एक दृष्टांत सिखो, जद ओदी टहनी नरम हुंदी है अते पत्ते फुटदे हन, तद जान लैंदे भाई गर्मी की रुत नेड़े है। हालेलुया। यहाँ पे जब हम एक घटना को देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठे थे, तो वहां चेलों ने एकांत में उनके पास आकर कहा, हमें बताएं कि ये बातें कब होंगी, आपके आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यहां पे परमेश्वर के चेले आकर प्रभु से पूछ रहे हैं कि आप बताएं हमें कि आपके आने और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। अब यहां पे प्रभु यीशु मसीह अभी जो है मानव जाति के लिए जो है क्रूस भी नहीं चढ़े और मानव जाति के लिए दुख भी नहीं उठाया, जिस मकसद के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहे थे। लेकिन पवित्र आत्मा के सिखाए जाने पे उनके चेले, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने चुना था, जब एकांत में गए प्रभु और वहां पे जब बैठे हुए थे, तो वहां पे जाकर उसके चेले पवित्र आत्मा के सिखाए जाने पर आकर पूछ रहे हैं कि प्रभु हमें बताएं कि आपके आने और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, क्या उसमें कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी। लेकिन जब हम 4 में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सावधान, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई तुम्हें गुमराह ना करने पाए, तुम्हें कोई जो है विचलित ना करने पाए कि प्रभु कब आ रहे, कब नहीं आ रहे हैं, या कौन से सन में आ रहे हैं, कौन से सन में ना आ रहे हैं। इससे आपको लेन देन नहीं करना है, गुमराह ना हो, भरमाए ना जाओ, विचलित ना किए जाओ, तुम्हारे मन को कोई कंफ्यूज ना करे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले शब्द एक ही बात कहा, सावधान, बी केयरफुल। ये सब जानकर अभी मत जानो कि कब आएंगे, लेकिन अभी बी केयरफुली रहो, सावधान रहो, क्योंकि बहुत से ऐसे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक, झूठे शिक्षक, झूठे मसीही उठ खड़े होंगे जो भरमाएंगे और कहेंगे 2025 में आ रहा है, 2030 में आ रहा है, 2050 में आ रहा है, 2023 में आ रहा है। तो सावधान रहो, सावधान रहो और उनकी बातों के ऊपर मन नहीं लगाना।
यहां तक कि स्वर्ग का स्वर्गदूत भी आकर कहे कि यीशु मसीह जो है आ रहा है, तब भी विश्वास नहीं करना, क्योंकि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि न स्वर्ग के स्वर्गदूत और न कोई मनुष्य जानता है। तो कोई भी आकर अगर बोले कि यीशु मसीह आ रहा है तो विश्वास नहीं कर लेना। ये प्रभु अपने चेलों को बोल रहे थे और चेलों के साथ साथ हमें और आपको भी एक चेतावनी दे रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारी घटनाओं के विषय में यहां पे बात कर रहे हैं परमेश्वर की, जो है जाति के ऊपर जाति, राज्य के ऊपर राज्य चढ़ाई करेंगे, यहां वहां भूकंप होंगे, ओले पड़ेंगे, मरिया आएंगी, दुख का समय होगा, बहुत सारे लोग मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएंगे, उपद्रव के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन जो अंत तक धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा। ये तो है एक जो है ट्रिबुलेशन, लेकिन इसके बाद हाई ट्रिबुलेशन बात कर रहा है। इसमें जो है प्रभु के आने का और जो कोई बात नहीं है ना। लेकिन आज जो है हम एक दृष्टांत को सीखेंगे कि आखिर जो है प्रभु यीशु मसीह अंजीर के पेड़ का उदाहरण क्यों दे रहे हैं, या अंजीर के पेड़ से हमें क्या सीखने के लिए परमेश्वर कह रहे हैं, और अंजीर का पेड़ क्या है, इस चीजों के विषय में जो है आज हम देखेंगे कि जो है अंजीर का पेड़ का मतलब क्या है। आज का मेरा टॉपिक जो है अंजीर के पेड़ का दृष्टांत, अंजीर के पेड़ से सीखना है। अंजीर के पेड़ से आज हमें सीखना है। और यहां पे जब हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने कहा 32 के अंदर, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। हालेलुया। ग्रीष्म काल निकट है। आज हमें यह जानने की जरूरत है कि आखिर अंजीर का पेड़ क्या है। और यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने एक जो है हमें हमारे और आपके दृष्टि को और हमारे और आपके माइंड को यहां पे सीखने के लिए बोल रहे हैं कि इस दृष्टांत से सीखो कि जब अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है, डालियां कोमल हो जाती है, नर्म हो जाती हैं और पत्ते निकलने लगते हैं, पत्ते हरे हरे छोटे छोटे पत्ते निकलने लगते हैं, तो जान लेते हो कि ग्रीष्म काल यानी बारिश होना निकट है, बारिश होने वाला है। हालेलुया। बारिश होने वाला है। अब आज जो है हम यहां पे ये देखते हैं कि नहीं, बस अंजीर के पेड़ का ही प्रभु ने दृष्टांत दे दिया, अंजीर का पेड़ का तो कोई महत्व नहीं है, लेकिन आज हम अंजीर के पेड़ का दृष्टांत सीखेंगे कि अंजीर के पेड़ का मतलब क्या है, अंजीर का पेड़ क्या है। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि हमारे साथ और निकालेंगे मरकुस के इंजिल से, और उसका 11 का 12 और 12 से 14 तक पढ़ेंगे। यहां पे हम देखेंगे कि अंजीर के पेड़ को परमेश्वर ने और क्या बात कर रहे हैं। मरकुस 11 अध्याय 12 से लेके 14 वचन तक पढ़िएगा। मरकुस 11 का 12 से 14। हाँ जी, मरकुस 11 12 से लेके 14 तक पढ़ेंगे। अगले दिन ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਤ ਅਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਇੱਕ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ ਕਿ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨੇੜੇ आया था पत्तियां तो बिना होर कुछ ना पाया, क्योंकि हजीर की रुत नहीं थी। इस गल दे कारण उस ने रुख नू आखिया, कोई तेरा फल फिर कदे ना खावे। अते ओहदे चेलियां ने ये सुनिया, पता बंदा पाकला पढ़िया और सुनिया, पता सब नू बरकत दे।
हालेलुया, हालेलुया। यहां पे हम एक और चीजें देख रहे हैं कि यहां पे लिखा हुआ है कि दूसरे दिन जब वह बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ फल पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। हालेलुया। अब यहाँ पे एक हम इसके बीच में ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फल का समय भी नहीं था, फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है बीच में हम देखते हैं कि जो है फल का समय नहीं था, क्योंकि फल का समय ना था, ऐसे लिखा है फल का समय ना था। फिर भी जो है प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर फल खोज रहे हैं कि हमें कुछ खाने के लिए फल मिल जाए, है ना। और जब उनको जो है फल नहीं दिख रहा है, विदाउट टाइम फल प्रभु खोज रहे हैं, और फल जब नहीं मिल रहा है तो बोल रहे हैं अब से इस पेड़ का फल कोई भी ना खाए। और उसके चेले वो पेड़ के जो है बातों को जब वो बोल रहा था तो सुन रहे थे, और जब दूसरे दिन देख रहे हैं तो वो पेड़ ऑलरेडी सूख चुका था, वो पेड़ सूख चुका था। और आप सब लोगों ने इस दृष्टांत को, इस वचन को पढ़ चुके होंगे, लेकिन आज हमें ये जानने की जरूरत है कि ये जो है अंजीर का मतलब क्या है। हालेलुया। ये अंजीर का पेड़ जो यहां प्रभु कहते हैं कि जब अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो कि जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। और यहां कह रहे हैं कि विदाउट टाइम उसमें फल खोज रहे हैं परमेश्वर। लेकिन आज हम अंजीर के पेड़ को केवल पेड़ ना देखें, लेकिन इसके हम अगर आत्मिक दृश्य को देखेंगे तो ये अंजीर का पेड़ जो है ये इजराइल देश है। हालेलुया। ये अंजीर का पेड़ जो है इजराइल देश है, और जो उसके फल हैं वो यहूदी जातियां हैं। हालेलुया। क्योंकि यिर्मयाह नबी के पुस्तक में जब अगर हम पढ़ें 24 का 4 और 5 तो वहां पे भी इस बातों को साफ साफ परमेश्वर ने डायरेक्टली कह दिया है कि लिखा हुआ है कि तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को। हालेलुया। जैसे अंजीर अच्छे अंजीर को वैसे मैं यहूदी बंदियों को। और यहां पे और लिखा है बंदियों को जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया था देखकर प्रसन्न होऊंगा। हालेलुया। देखकर प्रसन्न होऊंगा। अंजीर का पेड़ इजराइल देश है, लेकिन उसके फल जो है वो यहूदी जातियां हैं, जो यहां पे डायरेक्टली जो है परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे अच्छे अंजीरों को वैसे मैं यहूदी बंदियों को। हालेलुया। जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया है देखकर प्रसन्न होऊंगा। अब यहां पे जब हम बात करें परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के, तो जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ यहूदी जाति में हुआ, और जब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों में आया तो उसके अपनों ने ही उसे नहीं पहचाना। जब उनके घर पे जाता था तो उसको तरह तरह की बातें लोग सुनाते थे। जब अपने लोगों में जाता था, अरे यार तू यीशु का संतान नहीं है, तेरी बहनें मेरे बीच में नहीं रहती हैं, तेरे जो है भाई लोग हमारे साथ खाना पीना नहीं खाते हैं। इन्हें उसका कोई भी व्यक्ति जो है यहूदियों में से कोई भी उसका जो है वैल्यू नहीं किया, कोई भी उसका वो नहीं किया कि हाँ ये मसीह यीशु जो है इसके विषय में नबियों ने भविष्यवाणी किया था कि ये जगत का उद्धार करता है। उसको एक्सेप्ट करने के बजाय उसको इग्नोर करते रहे। परमेश्वर उनके अंदर जो फल चाहता था, लेकिन उनके अंदर कठोरता ही आती रही।
जब जब परमेश्वर उनके पास जाता था कि इनके मन के अंदर से प्रेम का फल हमें मिलेगा, इनके अंदर नम्रता आएंगी, इनके अंदर दीनता आएंगी, ये परमेश्वर को जानेंगे, हमें पहचानेंगे, अपने जीवन में उद्धार प्राप्त करेंगे, तब तब उन्होंने प्रभु को सिर्फ और सिर्फ कभी पत्थर मारो, कभी उसको तुच्छ जानो, कभी उसको जो है क्या नाम है परखो, है ना। यानी बार 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 वो फल खोजने के लिए आता था, लेकिन उनके अंदर कोई भी फल नहीं पाया। उस अंजीर के पेड़ में कोई भी फल नहीं उसे मिला, कोई भी फल नहीं मिला। और आज जो है यहां पे परमेश्वर जो है एक बार फिर से कहते हैं कि जब अंजीर के पेड़ को देखो तो ये दृष्टांत सीख लो, है ना। आज बहुत सारे लोग जो है इसको शारीरिक दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन ये शारीरिक दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि ये जो है एक आत्मिक दृष्टिकोण पे परमेश्वर लेकर जा रहे हैं हमें और आपको। और इस चीजों को परमेश्वर कहते हैं कि जब अंजीर के पेड़ को देखो तो ये दृष्टांत सीख लो, क्योंकि अगर हम मरकुस के फिर से 11वें के और 20 से हम 22 तक पढ़ें तो यहां पे लिखा हुआ है, हमें मिलेगा, फिर भोर को जब वह उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ से सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हालेलुया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। यहां पे हम बात करें तो यहां पे कि यहूदी लोगों ने, इजरायलियों ने यीशु को ग्रहण नहीं किया, तब परमेश्वर ने जो अपना प्रेम था वो उन्हें दे दिया, जो परमेश्वर को जानते भी ना थे। हेलो, सॉरी, थोड़ा अभी नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। हेलो, अभी आवाज आ रहा है? हेलो सर, आवाज आ रही है जी, प्रॉफिट जी आवाज आ रही है थोड़ी। ओके, सॉरी, वो नेट जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब जो है वो उसी रास्ते से दूसरे दिन जाने लगे तो चेले वो बात, उस पेड़ को देखकर वो बातें स्मरण करने लगे कि ये तो सूख गया है, और यीशु के पास आकर कहा कि देख, जिससे प्रभु आपने जो है ना श्राप दिया था वो पेड़ ऑलरेडी सूख चुका है, वो पेड़ सूख गया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि यीशु ने उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, और परमेश्वर पर विश्वास रखोगे तो इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया, इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। अब अगर जो हम इस वचन को लूका के 13 का और 6 से 9 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी जो है परमेश्वर हमें इस बातों को बोल रहा है कि फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आया हूं परंतु नहीं पाता हूं, इसे काट डाल कि यह भूमि को क्यों फंसा के रोक रखे। लेकिन उसके जो है रखवाले ने
उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो काट डालना। हालेलुया। आगे को फले तो भला, नहीं तो काट डालना। अब जो है कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर अब आ जाए, तब आ जाए, फलाना आ जाए, डिकाना आ जाए, लेकिन आज इन सारे चीजों में जितना टाइम व्यक्त कर रहे हैं, उतने टाइमों में अगर परमेश्वर के वचनों में अगर जो अपने समय को निकाले, परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने जीवन को बनाए, तो परमेश्वर जो है इतनी भरपूरी से आशीष देना चालू करेगा कि लोग बटोर नहीं पाएंगे। हालेलुया। लेकिन आज किसी की बात सुन लेते हैं, फलाना वो कर देता है, बाइबल पे ध्यान नहीं करना है, परमेश्वर के वचन पे ध्यान नहीं करना है, बट लोगों की बातों को ज्यादा सुनना है। और हाँ, फलाना ने ऐसा कह दिया, फलाना ने ऐसे कर दिया, हाँ जो उसने कहा वही ठीक है, बस परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है उससे मतलब नहीं है ना। परमेश्वर का मतलब क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, उससे उनको फर्क नहीं है, बट उसको जो है गलत उच्चारण करने वाले, गलत उसका जो है प्रस्तुत करने वाले, चाहे वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोलते हो या अपना अनुभव बता रहे हो, वो ठीक है, बट परमेश्वर का जो है खराई का वचन हमें नहीं पसंद है, क्योंकि परमेश्वर जो है खराई से बात करने वाला परमेश्वर है। और यहां पे वही बात हम देख रहे हैं कि परमेश्वर बार 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 चाहा कि यहूदी लोग उसको जान ले, उससे पहचान ले, मन को फिरा ले, अपने गुनाहों से तौबा कर ले। जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचाओं को बांधा था, उस वाचाओं को फिर से ये बांध ले, लेकिन प्रभु को लोगों ने इग्नोर करते रहे और वो पूरी तरीके से कठोरता में ही चले गए, पूरी तरीके से कठोर 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 ही चले गए। और जब प्रभु उनके पास आकर प्रचार करता तो अक्सर करके हमेशा एक ही बात है, बस इसको ताड़ते रहो कि ये क्या कर रहा है, इसको परखते रहो कि कहीं ये कुछ गलत तो नहीं बोलता है ना। बस ताड़ते रहो, परखते रहो क्या बोलता है। लेकिन आज हमारे सेवकाई के क्षेत्र में हम कहां पे खो गए हैं, हमें यह भी नहीं मालूम होता है। परमेश्वर अपने शब्दों के द्वारा हमें एक चिन्ह दिया है, और आज हम उस चिन्ह को, आज हम उस वचनों को छोड़ हम संसार के अंदर भटके फिर रहे हैं। संसार के अंदर प्रेरितों के काम के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस एक बात कहते हैं कि एक कलीसियाएं ऐसी भी थी कि जब उनके सामने कोई प्रचार करता था ना, तो आकर वो घर के अंदर अपना जो है परमेश्वर का वचन उठाकर उसमें जांचते थे कि क्या जो वो प्रचार किया वो सही है या गलत है, कहीं वो अपने मनगढ़ंत तो नहीं है वो कर रहा है। अगर हम एथेंस के लोगों को देखें, एथेंस के कलीसिया को देखें, तो कोई भी उनके सामने अगर आकर प्रचार करता था परमेश्वर का, तो वो आकर वो घर पे पहला नंबर जो है सबसे परमेश्वर का वचन उठाते थे और उसमें खोजते थे कि क्या जो ये प्रचार किया वो सही है या गलत है। और आज आकर कोई भी बाइबल का जो है उच्चारण पता भी नहीं है कि बाइबल क्या कह रही है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, और मार दो भैया, परमेश्वर 25 में आ रहा है, परमेश्वर 30 में आ रहा है, हमें परमेश्वर ने दर्शन दे दिया, परमेश्वर के जो है वहां पे क्या नाम है, वहां पे तुरैया फूकी जा रही है, तुरैया फूकी जाएंगी, कनाडा में फूकी जाएंगी, लंदन में फूकी जाएंगी, या यरूशलेम के अंदर तुरैया फूकी जाएंगी। ये भी लोगों को कंफ्यूज है, ये भी लोगों को कंफ्यूज है कि तुरैया फूकी कहां जाएंगी, हमारे इंडिया में फूकी जाएंगी या जेरूशलेम के अंदर फूकी जाएंगी, जैतून का पहाड़ कहां है ये भी लोगों को नहीं मालूम है, तो गवाह कहां आएंगे, है ना। बस हाँ, वहां हमने सायरन सुना है किसी को, वो स्वर्गदूत फूक रहे, चाहे वो कुछ भी हो। आज ऐसे गुमराह हो रहे, ऐसे गुमराह हो, समझ में नहीं आ रहा कि परमेश्वर को जानते भी कि नहीं जानते हैं, वो विश्वास किसका कर रहे हैं ये भी नहीं मालूम है। लेकिन परमेश्वर ने कहा सावधान रहो कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुत से झूठे मसीही उठ खड़े होंगे, बहुत से नबी उठ खड़े होंगे जो बहुतों को भरमाएंगे।
बहुतों को भरमाएंगे, बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे, बड़े बड़े चमत्कार दिखाएंगे, यहां तक हो सकेगा तो जो चुने हुए हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि नहीं हमने परमेश्वर में चुने नहीं गए, हम बुलाए नहीं गए, चुने गए हैं, लेकिन चुने गए को भी भरमा लेंगे वो। और जो लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर स्वयं परमेश्वर एक भटका देने वाली आत्मा भी भेज देगा। ऐसा थिस्सलुनीकियों के पुस्तक के अंदर लिखा है कि जो परमेश्वर के वचनों का विश्वास नहीं कर रहे हैं, संसार के अंदर लोगों का विश्वास कर रहे हैं, उनके अंदर परमेश्वर एक भटका देने वाली स्पिरिट को भेज देगा कि वो परमेश्वर के वचन का विश्वास ही ना करें, बस संसार के अंदर भटकते रहो, जो मर्जी आए करते रहो। इसलिए परमेश्वर ने एक बात कहा, सावधान, बी केयरफुल, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। जितने भी परमेश्वर के दास हैं सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन उससे अच्छा ये है कि जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है ना, उसके ये जो वचन है, ये कलाम है ना, इसमें हमें जानना बहुत जरूरी है कि क्या सही सच में वो जो प्रीच हो रहे हैं, टीच हो रहे हैं, वो क्या सचमुच इस परमेश्वर के कलाम के अंदर मौजूद हैं या नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे जो है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जब हम 8 के अंदर पढ़ते हैं तो उसने उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि इसके चारों ओर खोद कर हम खाद डालें। याद रखिएगा, इजराइल को थोड़ा सा समय दिया जाएगा कि वह पश्चाताप कर ले। अभी सिर्फ और सिर्फ अन्य जातियों का समय है, क्योंकि बाइबल कहती है जब तक अन्य जाति लोग पूरी तरीके से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करें, तब तक यहूदियों की 1/3 कठोर रहेगा, 1/3 ढीठ रहेगा। हालेलुया। लेकिन जब वो मन फिराना चालू कर देंगे, फिर हमारे लिए, आपके लिए जो मन फिराए हैं तो ठीक है, अगर नहीं फिर मन फिराए हैं तो फिर हमारे लिए कोई टाइमिंग नहीं होगा, बंद हो जाएगा रास्ता, बंद हो जाएगा रास्ता। एक हमें बहुत प्यारा सा दृष्टांत याद आता है, और वो परमेश्वर के दृष्टांतों में से हमने अक्सर करके अपने चर्च के अंदर जब मैं सिखाता हूं तो बहुत सारे हमारे भाई और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पास्टर साहब, प्रोफेट जी, हमें अगर सुसमाचार सुनाना है तो हम कैसे सुनाए सुसमाचार। लेकिन मैं अक्सर करके उनको यही बताता रहता हूं कि देखिए, अगर जो किसी को यीशु के नाम में अगर जो प्रॉब्लम है ना, तो यीशु के अद्भुत कामों को, यीशु के मिरेकल को अपने जीवन का एक गवाही बना लीजिए, एक कहानी बना लीजिए कि भैया मैं पहले ऐसे था, मेरे जीवन में पहले ऐसे था, अब ऐसे परमेश्वर ने कर दिया है ना। और जब हम एक व्यक्ति को देखते हैं गदरेनिया के अंदर, गन्नेसरत के अंदर, कि जब जैसे ही झील से प्रभु यीशु मसीह उतरते हैं, वैसे ही एक व्यक्ति उनको मिलता है जो कब्रों में रहा करता था, बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, पत्थरों से अपने आप को घायल करता था, इतना प्रचंड था, इतना खतरनाक था कि उस रास्ते से भी कोई नहीं जा सकता था। और जब यीशु को देख रहा तो दूर से पहचान कर बोला, परम प्रधान परमेश्वर की संतान प्रभु यीशु, मुझे तुझसे क्या काम, तू मुझे समय से पहले क्यों भाई नरक में भेजने के लिए आ गया? अभी मेरा समय नहीं आया है, मैं जानता हूं कि मैं नरक में जाऊंगा। उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं बोल रही है, दुष्ट आत्माओं का जो जगह है वो नरक है, और वो बोल रही है कि मैं मानती हूं, मैं जानता हूं कि मुझे नरक में जाना है, अथाह कुंड में जाना है, लेकिन समय से पहले क्यों प्रभु, समय से पहले क्यों? लेकिन फिर भी एक विनती कर रहा हूं, अगर आ ही गया है तो मैं जानता हूं कि मेरा काम तमाम होने वाला है, अब तू मुझे उधर स्वरों की झुंड में भेज दे। लेकिन भेजने से पहले परमेश्वर ने पूछा, तू कौन है? उसने क्या बोला? मैं सेना हूं, मैं सेना हूं, और परमेश्वर ने वहां भेज दिया। लेकिन इस घटना को हम सब जानते हैं कि इसके बाद में वहां के चरवाहे भागते गए गांव में, गांव से लोगों को बुलाकर लाया, और जब वहां के लोग आए तो यीशु से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, यीशु से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, मेरे इधर से चले जाओ, मत आओ, है ना। और जो व्यक्ति कब्रों में रहा करता था, बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, जो व्यक्ति अपने आप को पत्थरों से घायल करता था, कपड़ा भी नहीं पहनता था, वो व्यक्ति यीशु के कदमों में बैठा हुआ, वो भी बोला, प्रभु अब मैं भी चलने लगा हूं, मेरे घर के लोग हमें पागल करार करके, घर के लोग हमें जो है बांध कर
छोड़ दिया था, अब मैं क्या करूंगा जाकर? हमारे घर के लोग, प्रभु हमें बहुत टॉर्चर किया है, बाहर के लोगों ने तो टॉर्चर किया ही किया है, शैतान ने तो टॉर्चर किया ही किया है, लेकिन हमारे घर के लोगों भी हमारे जो है हमारी कदर नहीं की। उन्होंने भी हमें पागल बोल दिया, उन्होंने बोल दिया ये अब ठीक नहीं हो सकता, इसको भगा दो, गांव से निकाल दो। गांव के लोगों ने भी निकाल दिया। लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बोला नहीं नहीं, तुम जाओ। जिन्होंने तुमको बोला था तुम पागल हो, जिन्होंने बोला था कि तुम ठीक नहीं हो सकते, जिन्होंने बोला था कि तू किसी काम का नहीं है, उनके पास जाओ, अपने लोगों में जाओ और उनको बताओ कि परमेश्वर ने तुम पर दया करके तुम्हारे ऊपर कैसे जो है अद्भुत काम करे हैं। मेरे प्रियो, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आज हमें परमेश्वर के नाम में अपने घर के लोगों को जाना है, अपने पड़ोसी को जाना है, जो हमें जानते हैं कि हमारे जीवन में कुछ अद्भुत काम हुआ है और परमेश्वर ने हमें हमारी बीमारी से छुड़ाया, हमें हमारे नशे के हालत से छुड़ाया है, परमेश्वर ने हमें श्राप से छुड़ाया है, परमेश्वर ने हमें गरीबी से छुड़ाया है, परमेश्वर ने हमें लाचारी से छुड़ाया है। हमें अपने लोगों में जाना, इससे पहले परमेश्वर का आगमन हो और इससे पहले अंजीर का पेड़ कोमल होना चालू हो जाए, हमें अपने लोगों के बीच में जाना, अपने प्रियजनों को बचाना है। अगर हम नहीं जा पाए तो परमेश्वर बोलेगा तुम अन्य जातियों में क्या कर रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने, चाहे वो पंडित फैमिली के लोग हों, अगर पंडित फैमिली के घर में कोई रविदासी या कोई जो है मतलब जिसको लोग नीचे बोलते हैं, हमने तो सबसे नीचा व्यक्ति, वो सबसे बड़ा पापी था, इसलिए किसी को ठोस ना पहुंचे। इसलिए मैं खुद बोल रहा हूं कि परमेश्वर ने, जैसे इस संसार के अंदर बहुत सारी जातियां हैं, मुस्लिम है तो मुस्लिम को भी परमेश्वर ने अपने सेवा के लिए खड़ा किया, ठाकुर है ठाकुर को भी खड़ा किया, रविदासी है रविदासी को भी खड़ा किया, शर्मा है शर्मा को भी खड़ा किया, पंडित को भी खड़ा किया, सबको खड़ा किया यार। कि अगर जो कोई पंडित फैमिली है उसका जो है डिमांड ज्यादा है, अगर जो वो जाएगा तो उसको पहले ही लोग पूज्य समझते हैं। अगर उसके घर में कोई जो है, मान लिया जाए कि एक जो है वाल्मीकि फैमिली का या रविदासी फैमिली का जाएगा तो बोलेंगे अरे यार तू तो जो फलाना फैमिली से आया, हमारे घर में कैसे, हमारे बराबर कैसे बैठ सकता है। इसलिए कि परमेश्वर ना उनको बदलने के लिए उन्हीं के बीच से सेवक खड़ा किया है, आपको आपके घर के लोगों के लिए खड़ा किया है, मुझे मेरे लोगों के लिए खड़ा किया है, ताकि इससे पहले कि अंजीर की डालियां, अंजीर कोमल होना चालू हो जाए, उसके अंदर से पत्ते निकलना चालू हो जाएं, हम ये ना कह सके परमेश्वर मेरा बेटा नहीं बदला है, मेरी बेटी नहीं बदली है, मेरी मां नहीं बदली है, मेरे पापा नहीं बदले हैं, मेरे यार दोस्त नहीं बदले हैं। अरे भाई, जब यार दोस्त उस समय खड़े होंगे ना परमेश्वर के सामने, तो सबसे पहले बोलेंगे कि प्रोफेट बरिंदर कुमार हमारे साथ इतना दिन रहे लेकिन एक दिन भी नहीं कहा कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। भाई साहब, क्या जवाब देंगे उस समय? हालेलुया, क्या जवाब देंगे? हम बीजने काटने गए थे, बरकत लेने गए थे, मिराकल देखने गए थे। राजा फिरौन 11 ऐसे मिराकल देखे हैं ना कि वैसा मिराकल कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। राजा नबूकदनेस्सर स्वयं सदरक मेशक अबेदनगो के साथ में स्वयं परमेश्वर को देख रहा था, दानियल को शेरों के मान में जिंदा पाया, लेकिन उसका जीवन नहीं बदला। मिराकल से किसी का जिंदगी नहीं बदलता है। जिंदगी बदलता है तो आपके गवाहियों के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, और परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है अपने लोगों को बचाने के लिए। जैसे परमेश्वर ने उस व्यक्ति से जो जंजीरों में जकड़ा था उसको बोला कि जा अपने घर में चले जा, अपने लोगों में जा और दिखा कि परमेश्वर ने तुझ पर कैसी दया की है। हालेलुया, परमेश्वर ने तुम पर कैसी दया की है। और यहां पे आज हम देखते हैं कि आज हम में से हर एक का जो है, ना तो हम यहूदी हैं, ना तो हम इजरायली हैं, ना तो हम यूनानी हैं, और ना ही तो आप लोग हैं। आप लोग परमेश्वर के नाम में एक जो है विश्वासी हैं, जो परमेश्वर ने केवल और केवल अपने राज्य के लिए, अपनी प्रजा के लिए चुना था। और परमेश्वर ने आपको केवल एकमात्र उद्देश्य से चुना है कि आप अपने लोगों में जाएं और बताएं कि परमेश्वर ने आपके ऊपर कैसी दया की है। अच्छा, एक सवाल मेरा यह है कि जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पे जलंधर में सेवा कर रहा हूं, अब जलंधर में भला चंगा हूं, ठीक है,
ध्यान से सुनना, जलंधर के अंदर मैं सेवा कर रहा हूं और मैं पागल हो जाऊं, अचानक मैं पागल हो जाऊं और पागल से मैं चंगा हो जाऊं, तो मैं जलंधर के बाहर जाकर अगर जो मुंबई में गवाही दूंगा कि मैं पागल था, तो कोई हमें मानेगा कि मैं पागल हूं? थोड़ा सिर हिलाकर बोल दीजिए, मानेगा? लेकिन अगर हम जलंधर के अंदर बोलेंगे कि नहीं, पे पागल था, जो लोग हमें देख रहे थे पागल, जो लोग देख रहे थे बीमारी में, अगर हम उनके सामने गवाही देंगे तब जरूर विश्वास करेंगे, हाँ यार ये जरूर पागल था बंदा, है ना? देखेगा वही गवाही देगा, वही विश्वास करेगा। तो अब जो है हमारे घर के लोग जानते थे कि हम कितने भैया, कितने जो है कैसे थे, हमारा जीवन कैसा था। इसलिए परमेश्वर सबसे पहले बोलता अपने घर के अंदर जाओ, इसलिए जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। तब यरूशलेम, फिर यहूदियां, फिर सामरिया, फिर दुनिया के छोर तक बाद में जाना। पहले यरूशलेम में नहीं, अपने घर के अंदर आओ, अपने लोगों में आओ, लोगों को बचाओ, क्योंकि इससे पहले यहूदियों का जो है कठोरतापन खत्म हो, अपने लोगों को बचा ले, अपने लोगों को बचा लीजिए। हालेलुया। और उसके बाद में हम पढ़ते हैं इजराइल देश कैसे नाश होगा, इसके विषय में जब उसके चेलों ने पूछा था कि प्रभु बताएं कि आपके आने और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, तो इजराइल देश को नाश होने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय को बताया था। लूका 21 अध्याय के 20 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो प्लीज कोई भी पढ़ दीजिए और फिर जो है हम बात करते हैं। लूका 20 अध्याय और उसका 21 अध्याय और उसका 20 वचन। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 23 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਆਪਾਂ 20 ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਯਸੂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ भी पढ़ना जी। 21 का 20 पढ़ना है पास्टर साहब, अपोस्टल जी। लूका 23 का 20 21 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 20 ਆਇਤ। 21 ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ। ਲੂਕਾ 21 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 20 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਉਸ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੇੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। खुदा बंदा पाक कलाम पढ़िया और सुनिया खुदा दे। हालेलुया। यहां पे हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को लेकर कुछ बातें कह रहे, भविष्यवाणी कर रहे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। उजड़ जाना निकट है। अब इसको हम देखते हैं कि 68 एडी 68 एडी में रोम का सेनापति बेपिनिसित जो एक सैनिक था, रोम का राजा नीरो के समय में, राजा नीरो के समय में जो है वो एक सैनिक हुआ करता था और इसने जो है पूरे इजराइल को विद्रोह करके घेर लिया। और जब हम इसको 21 के अंदर पढ़ते हैं तब जो यहूदियों में हो वह पहाड़ों पर भाग जाए और जो यरूशलेम के भीतर हो वह बाहर ना निकले और जो गांव में हो वह उसमें ना जाएं। तो अब जो यहां पे हम देखते हैं कि जो है 68 एडी के अंदर पूरी तरीके से जो है राजा नीरो के द्वारा इजराइल देश जो है पूरा तबाह कर दिया गया 68 एडी के अंदर। और उसके बाद में देखते हैं कि पूरी तरीके से लोग तितर बितर हो गए, पूरी तरीके से तितर बितर हो गए। और जब हम देखते हैं कि जैसे यिर्मयाह नबी के अंदर भविष्यवाणियों के अंदर भविष्यवाणी की गई है कि एक वचन बहुत सारे हमारे जो है लोग अपने जो है उस पे
फोन पे या अपने चार्ट पे लगा लेते हैं कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो यहोवा जो कल्पनाएं आपके विषय में करता है, वो कहता है मैं जानता हूं वो हानि की नहीं वरन कुशल की हैं और मैं अंत में पूरा करूंगा। तो परमेश्वर भी कहता है कि अंत में मैं पूरा तो करूंगा ही करूंगा। लेकिन उससे पहले हम 10 में अगर पढ़ें तो 10 में यिर्मयाह नबी भविष्यवाणी कर रहा है कि 70 साल के बीतने के बाद में मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और फिर से मैं तुम्हें उसी देश में लौटा लाऊंगा और उसके बाद में मैं तुम्हें दुगना करके दूंगा। हालेलुया, दुगना करके दूंगा। और जब हम देखते हैं कि जब उसके बाद में राजा नीरो के डेथ होने के बाद बेपनिसत राजा जो है राजा बना, इसका पुत्र तीतुस सेनापति हुआ जो यहाँ पे घेर रहा था बेपसिसस, और जब वो नीरो मरा तो उसके स्थान पे वो खुद राजा बना और उसका पुत्र तीतुस सेनापति हुआ। अब 70 एडी में इजराइल पूरी तरीके से नष्ट एक बार फिर से कर दिया गया। 70 एडी के अंदर एक बार इजराइल पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया कि जो कि हम 21 के 23 के अंदर पढ़ते हैं, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ा प्रकोप होगा, है ना। वे तलवार के कौरे हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे। अब यहां पे जो है 68 एडी के अंदर वो सेनापति हुआ। उसके बाद 70 एडी नीरो राजा तो जो रोम का शासन भी आया, उसके बाद में 70 एडी में ये पूरी तरीके से इजराइल को और भी नष्ट, और जितने भी लोग थे उनको कुछ को बंदी बनाकर ले गया, कुछ को उसने मरवा दिया। और यहाँ पे बाइबल कहती है बंदी होकर पहुंचवाए जाएंगे और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। अब ये 70 साल के बदवाई के अंदर जब परमेश्वर उनको लेकर गया तो उसके बाद में हम जब देखते हैं कि यहाँ पे जो है पूरी तरीके से नष्ट हो गया। ऐसी मुसीबत क्यों आई? क्योंकि हम मत्ती के 27 के 25 के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें प्लीज कोई बात कर रहा है ब्रदर तो चुप हो जाइए, अपना माइक म्यूट कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हमें भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो प्लीज। तो यहाँ पे हम देखते हैं मत्ती के 27 के और 25 वचन के अंदर यहाँ पे हमें कुछ बातें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। 27 के 25 में जब हम पढ़ते हैं मत्ती के, तो चाहिए आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर हो। अब जो है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने जो है जब रोमी साम्राज्य पिलातुस यीशु मसीह को छोड़ देना चाहता था, तब क्या हुआ मालूम है कि जब लोग यीशु के ऊपर दोष लगा रहे थे कि इसको क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, उसी रात पिलातुस की पत्नी ने एक सपना देखा, एक ड्रीम से देख रही है और देख रही है कि इस जो धर्मी के विषय में ये कर रहा है, न्याय कर रहा है ना, उसके कारण वो बहुत दुख उठा रही थी। और जैसे ही उसकी आंखें खुली, यीशु मसीह उसके साथ था पिलातुस राजा के, और यहूदी लोग, याजक, शास्त्री, फरीसी लोग उसके ऊपर दोष पे दोष लगाए जा रहे हैं। उन लोगों ने बोला इसे क्रूस पर चढ़ाओ। वो बोला नहीं, इसको हम दोषी नहीं पा रहे हैं, इससे क्रूस पे चढ़ाओ। वो बोला नहीं, दोष पा रहे हैं, इसके जगह पे कहो तो बरब्बा को जो है जो चढ़ा देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। नहीं, बरब्बा को छोड़ दो, डाकू को छोड़ दो, लेकिन इसको निर्दोष को क्रूस पे चढ़ाओ, है ना। अब इतना ही नहीं, जब वो उसकी पत्नी आई, बोली तू इस धर्मी के विषय में कोई हाथ मत डाल, क्योंकि इसके विषय में मैंने बहुत दुख उठाया है। मालूम है यहूदी लोगों ने जिनके लिए परमेश्वर इस दुनिया के अंदर आया, वो लोग बोल रहे हैं कि इसका लहू मुझ पर और मेरी संतानों पे पड़े। यानी उन लोगों ने अपने ऊपर श्राप मांग लिया, उसके जो है मृत्यु का कारण बन गए। हालांकि प्रभु आया था अपने जो है जान को देने के लिए, हमारे लिए, इस कौम के लिए, इस जाति के लिए, संसार के लिए, लेकिन उन्होंने बोला इसके लहू का जो है पलटा हमारे ही भार पे पड़े, हमारे ही सिर के ऊपर पड़े, हमारे ही लोगों के ऊपर पड़े। और इस कारण से जो है
उन्होंने अपने जीवन के अंदर श्राप मांगा। और जब बाइबल कहती है कि धर्मी के लहू बहाने में तू उस अपने हाथ को मत डाल, और जब उन्होंने हाथ डाला तो उन्होंने भी बधुआई में ही गए, क्योंकि उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को उन्होंने पहचानना ही नहीं चाहा। हालेलुया। और उसके बाद में हम देखते हैं 97,000 में इजरायली बंदी होकर पहुंचाए गए। 70 एडी में पूरी तरीके से नष्ट किया गया, लेकिन जो है 97 एडी में इजरायली बंदी होकर चले गए। 1900 साल के बाद इजराइल फिर से बसाया गया, जिसको हम बोलते हैं 1948 के अंदर। हालेलुया। यहां पे 97 जो है 97 एडी 97 एडीज के अंदर इजराइल पूरी तरीके से चले गए बंधुआई में। उसके बाद में 1948 में फिर से एक इजराइल 1948 एडी में इजराइल फिर से बसाया गया। 1948 से पहले कभी उन्होंने 70 जो है साल तक यरूशलेम के अंदर दृढ़ता के साथ नहीं रहे, कभी नहीं रहे। लेकिन आज हम इसलिए कहते हैं कि प्रभु आने वाले हैं, क्योंकि बाइबल में 70 जो है साल का बहुत महत्वपूर्णता है, कि जो यिर्मयाह ने 70 साल की भविष्यवाणी करी थी। और उसके बाद में यिर्मयाह 24 के अंदर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है 6 के अंदर 24 का 6 में पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें फिर से लेकर आऊंगा, फिर दृढ़ करूंगा, फिर उन्हें नष्ट ना करूंगा, अपने से अलग ना करूंगा। और परमेश्वर ने 1948 के बाद फिर से जो है सारे यहूदियों को इकट्ठा यरूशलेम के अंदर करना चालू कर दिया। हालेलुया। इकट्ठा करना चालू कर दिया। और उसके बाद में जब हम देखते हैं 2017 के अंदर जब राष्ट्रपति यरूशलेम का अमेरिका का राष्ट्रपति वो उसका बाइडन और नहीं ट्रंप था ना, तो ट्रंप ने इजराइल राष्ट्र को घोषित कर दिया कि एक ये राष्ट्र है, ये पूरा एक देश है जो है 2017 के अंदर। और जब उस दिन ही 70 साल पूरे हुए थे यरूशलेम को बसे हुए, और उन्होंने पूरी तरीके से लिख दिया था कि ये इजराइल राष्ट्र है, इजराइल राष्ट्र है, उसको मान्यता 2017 के अंदर मिली है। और उसके बाद 2019 के अंदर सारे यरूशलेम के अंदर इजरायली लोग चिल्लाने लगे कि मसीह यीशु हमारे गुनाहों को माफ कर। और 2019 के अंदर एक बार मसीह यीशु का पूरे यरूशलेम के अंदर ये परमेश्वर का नया नियम पढ़ा गया है। और आमोस के पुस्तक के अंदर जैसे हम पढ़ते हैं 4 के 12 में कि हे इज़राइल अपने परमेश्वर के पास आने के लिए तैयार हो जा, अपने परमेश्वर के पास आने के लिए तैयार हो जा। और आज हर एक इजरायली लोग मसीह का स्वागत करने के लिए तैयार हैं, मसीह का स्वागत करने के लिए मसीह के पास आने लगे हैं और अपने मन को फिराने लगे हैं। और यही तो परमेश्वर कह रहा था कि जब तुम अंजीर के पेड़ को देखो तो ये सीख लेना, अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीख लेना कि जब उसकी डालियां नम्र होने लगे, जो कठोर है, जो व्यक्ति कठोर हो चुका है, जो व्यक्ति के अंदर कठोरता का स्पिरिट काम कर रहा है, जब वो अपने आप को नम्र बनाने लगे, अपने आप को दीन बनाने लगे और उसमें से जो है हरे हरे पत्ते निकलने लगे, यानी वो पश्चाताप करने लगे, तो
तुम समझ जाते हो जैसे कि जो है बारिश निकट है, वैसे ही जब ये यहूदी लोग मन फिराना चालू कर देंगे तो तुम समझ जाना कि मसीह यीशु द्वार पर खड़ा हुआ है, वरन वो अपना कदम निकाल चुका है। हालेलुया। आज हमें किसी इंसान को देखने की जरूरत नहीं है। आज हमें किसी इंसान को ताकने की जरूरत नहीं है कि नहीं प्रोफेट बरिंदर कुमार ने क्या प्रचार किया क्या नहीं किया। हम प्रोफेट बजिंदर कुमार क्या नाम है, बरिंदर कुमार बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, उनके पीछे जाएंगे तो हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। हम अपोस्टल बलविंदर पाल जी के पीछे जाएंगे तो हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। हम फलाना के पास जाएंगे तो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। स्वर्ग में केवल और केवल एक ही व्यक्ति पहुंचा सकता है, वो है परमेश्वर का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह। उसी के ऊपर ईमान रखना है और उसी के नाम में पश्चाताप करना है। और जो उसने कहा कि जब अंजीर के पेड़ को देखो तो उससे एक दृष्टांत सीखो। जब वो उसकी डालियां नम्र होने लगे, उसकी डालियां नम्र होने लगे और उसके अंदर पत्ते निकलने लगे, यानी उनका हृदय जब घायल होने लगे और वो पश्चाताप करने लगे, तब इजराइल को देखना, इजराइल देश को देखना। संसार को देखने की जरूरत नहीं, संसार को देखने की जरूरत नहीं, इजराइल को देखने की जरूरत है। उस अंजीर से सीखने की जरूरत है कि बारिश होने वाली है। जैसे अंजीर को देखकर सीख लेते हो, वैसे ही ये जो है इजराइल को देखकर सीखने की जरूरत है कि इन्होंने मन फिराने लगे, अब मसीह आने वाला है। हालेलुया। क्योंकि मसीह यीशु परमेश्वर इजराइल से बहुत प्यार करता है और उसको सदियों से ही चलाता आ रहा है। 1/3 कठोर है तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर उनको ऐसे ही छोड़ देगा। परमेश्वर जब तक वो मन नहीं फिराएंगे तब तक परमेश्वर आने वाला नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, सावधान रहो। कोई बोलता है 25 में आएगा, 26 में आएगा, 30 में आएगा, 50 में आएगा, 100 साल बाद आएगा, वो परमेश्वर का हेडेक है। बस हमें तैयार रहना है। हालेलुया। हमें तैयार रहना है। कौन कितना कब आएगा परमेश्वर, वो परमेश्वर जानता है ना। बस इतना करना है कि जैसे परमेश्वर ने कहा कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। तो जागना है, प्रार्थना करना है, बट गुमराह नहीं होना है। और इस जो है अंजीर के पेड़ को देखते हुए हमें सीखते रहना है कि जब यहूदी लोग मन फिराना चालू कर दें तो समझ जाना कि जो है परमेश्वर का आना निकट है। बाइबल कहती है आसमान और धरती टल जाएंगी, बट मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। हालेलुया। मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। इसलिए हमें संसार को नहीं बल्कि हमें यहूदियों को देखना है कि वो क्या पश्चाताप करने लगे हैं, क्या मन फिराने लगे हैं, क्या वो मसीह यीशु का आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने लगे हैं या नहीं। क्योंकि जब तक वो मन नहीं फिराएंगे, जब तक वो कठोर रहेंगे, तब तक मसीह नहीं आने वाला है। तब तक रेप्चर 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 आ रहा है, चिल्लाते रहो, कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला है। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन पूरा होगा और बिना पूरा हुए एक भी वचन नहीं टलने वाला है, एक बिंदु भी नहीं टलने वाला है। तो इजराइल के लिए परमेश्वर इस दुनिया के अंदर कदम रखा था, इजराइल के लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने अनबिलीवर्स, अन्य जातियों को जो है टाइम दे दिया था। तो अब इजराइल को ऐसे परमेश्वर छोड़ नहीं देगा, क्योंकि इजराइल उसका पहला उठा है। हालेलुया। इजराइल पहला उठा है। लेकिन हमें इन बातों से ज्यादा यह है कि जब हम बच गए हैं तो हमें औरों को बचाना है, चाहे वो हमारे यार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे हमारे जो है रिलेशन के लोग हैं, ताकि जब खड़े हो परमेश्वर के सामने आए और खड़े हो तब ये ना कह सकें कि भाई बरिंदर कुमार प्रोफेटिक जो है सेवकाई तो कर रहे थे, लेकिन इतना हमारे साथ में समय बिताया, आए गए, सारी बातें की, लेकिन एक बार भी नहीं कहा कि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। साथ में खाना खाया, साथ में पानी पिया, साथ में जो है रेस्टोरेंट गए, है ना, साथ में खेले, लेकिन सारी बातें एंजॉय की, लेकिन एक बात नहीं कहा कि परमेश्वर तुमको बचाना चाहता है,
तो हमें आज अपने जीवन में ये जो है डिसीजन लेना है कि क्या हमें परमेश्वर में क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि देखिए, आपका जीवन परमेश्वर ने इस संसार में इसलिए रखा है कि आप परमेश्वर और लोगों के बीच में बिचवई बनकर परमेश्वर से लोगों का मेल कराएं। हालेलुया। परमेश्वर से और इंसानों का मेल कराएं, क्योंकि अब ना तो कोई स्वर्गदूत आने वाला है और ना तो परमेश्वर दोबारा किसी को मन फिराने का मौका, मन फिराने के लिए इस जमीन पे उतर कर आने वाला है। क्योंकि यीशु के आगमन के विषय में स्वर्गदूत भी चिल्ला रहे थे, आया के एक ही शब्द में 4 जगहों को सुसमाचार सुना दिया। माता मरियम को सुना दिया, उसके बाद उसके पति को सुना दिया, उसके बाद गरड़ियों को जाके सुना दिया, उसके बाद जाकर तांत्रिकों को सुना दिया, तांत्रिकों ने जाकर जो है राजा को भी सुना दिया। ठीक है, तो यीशु के पैदा होने का तो शोर मच गया, लेकिन उसके आने का कोई शोर नहीं है, कोई शोर ही नहीं। वो चोर के समान आएगा। तो जैसे हम इंजॉय के साथ में क्रिसमस मनाते हैं, वैसे ही इंजॉय के साथ हम परमेश्वर के आगमन का भी प्रचार करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सचमुच में जल्द आने वाला है। बट मैं ये नहीं जानता कि कब आने वाला है। हो सकता है आज आ जाए, हो सकता है 100 साल बाद आए, हो सकता है 4 साल बाद आए, लेकिन प्रभु आने वाला है। जैसा हम संसार के अंदर देख रहे हैं, जैसा माहौल देख रहे हैं, वैसा परमेश्वर आने वाला है। इसलिए तैयार रहें, दूसरों को तैयार करें। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और इस वचन के लिए हम दुआ करेंगे। और मैं चाहता हूं कि जो है अपोस्टल जी दुआ करेंगे इस वचन के लिए कि परमेश्वर जितने भी लोगों ने सुना है उनको और अच्छे तरीके से गाइड करे, कि ताकि अपने जीवन को जो है और अच्छे तरीके से रख सके। फिर आगे हम बात करते हैं। थैंक यू हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्नवाद प्रभु जी। मेरे आत्मा महान परमेश्वर प्रभु जी, आज दे असीं पाक कलाम वास्ते प्रार्थना करते हैं, आज दे बचन वास्ते प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो असीं प्रभु जी अज असीं प्रभु जी तेरे बचन चो सिक्ख्या हजीर दे पेड़ वाली मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे महान परमेश्वर मेरे पिता जी, जिन्होंने ने भी प्रभु जी अज तेरे बचन नूं सुनिया मेरे पिता, अज उन्हां दे दिलां दे विच इह बचन घर करे मेरे पिता परमेश्वर जी। इह बचन ते चलन मेरे पिता परमेश्वर जी। सचमुच प्रभु यसू जी, प्रभु जी तेरे आन दा प्रभु जी सिर ते सिर प्रभु जी, वो प्रभु जी पिता नूं पता मेरे पिता परमेश्वर जी, ना स्वर्ग दूतां नूं पता मेरे पिता जी। सचमुच तेरे बचन च लिखिया मैं जल्द आने वाला हां। सचमुच मेरे पिता सानू तैयार पर तैयार रहना चाहिए मेरे पिता परमेश्वर जी। महान परमेश्वर जी, आज दे पाक कलाम वास्ते प्रभु जी, आज दे सेवक वास्ते मैं प्रार्थना करदा प्रभु जी। होर अपने प्रभु जी सेवक ते अपना प्रकाश उडेल, होर प्रकाश उडेल मेरे पिता परमेश्वर जी। सचमुच मेरे पिता परमेश्वर जी, असीं तेरा धन्नवाद करदे हां मेरे पिता मेरे प्रभु यसू जी। अज दा वचन प्रभु जी साडी बेहतरीन तरक्की वास्ते, अज दे प्रभु जी दिलां दीयां तख्तियां ते प्रभु जी अज दा वचन लिखिया जाए मेरे पिता जी। प्रभु जी मैं तेरा धन्नवाद करदा मेरे पिता मेरे खुदा, तू साडी प्रार्थना नूं सुनिया कबूल कीता, यसू मसीह दे पाक ते पवित्र नाम विच मंगदे हां। आमीन 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 आमीन। धन्नवाद परमेश्वर दा। थैंक यू करते हैं परमेश्वर का। जो प्रार्थना होगी, जो भी प्रार्थना कराना चाहता है प्रॉफिट से, वो प्रार्थना भी करा सकते हैं। जिसने भी प्रार्थना करानी है प्रॉफिट से बातचीत कर सकते हैं, कॉल लगा के लाइन बाय लाइन। धन्यवाद परमेश्वर का। थैंक यू करते हैं परमेश्वर का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਬਚਨ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣ ਆਸਾ ਜੀ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿਸਟਰ ਆਸਾ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कैमरा ओपन कर अपोस्टल जी, जो भी बहन भाई बात करते हैं उनको बोल दिए कैमरा ओपन कर लेंगे। ठीक है जी। सिस्टर सुनील ना दी आईडी तो सिस्टर जी है, वो अपने मैक नूं खोलन। सिस्टर आशा जी।
ਅਸੀਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਸੀਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਖੋਲੋ। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. हाँ जी सिस्टर। हालेलुया। जय मसीह प्रॉफिट जी, जय मसीह जय मसीह की सिस्टर जी, जय मसीह की, बोलिए। हाँ जी पास्टर जी, मैं एक्चुअली प्रेयर करवाना चाहती हूँ कि मतलब कि एक तो अज ना मैं प्रेयर करती पई सी सवेरे, ते जिस तरह मैं ना अपने खांबरा चर्च की प्रेयर लाई हुई सी पास्टर अंकु दी फायर प्रेयर चला रही, मैं प्रे कर रही थी उस टाइम ना जिद्दां काफी सारा मैनू जिद्दां एक अटैक नहीं हो रहा हुंदा इस तरह होया। मैं काफी उच्ची उच्ची रोना शुरू करता और उच्ची उच्ची रोना शुरू करके मतलब कि जिद्दां एक अपने अंदरों एक शरीर नहीं टुटदा हुंदा इदां मतलब कि चीखा इस तरह मतलब कि प्रॉब्लम हुई मैनू अज बहुत ज्यादा। तो उहदे करके ना मैनू काफी वीकनेस आ गई बहुत ज्यादा, मतलब कि शरीर जिद्दां दुष्ट आत्मा विचों निकली हुंदी मेरे इदां मतलब। ओके कोई बात नहीं है, दुआ करेंगे परमेश्वर आपको अच्छा सेहत दे, अच्छा तंदुरुस्ती दे, और आप चिंता ना करें, आप प्रार्थना में बने रहें। पर आप अपोस्टल जी के साथ में कंटिन्यू इनका जो है एवरीडे प्रार्थना होता है, परमेश्वर का कलाम होता है, जो परमेश्वर के अलग अलग जो है दास लोग आके और प्रचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो आप प्रार्थना में बने रहें, परमेश्वर जो है आपको पूरी तरीके से हील करेगा। चलिए मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, ठीक है? क्या नाम है? सुनील ना? नहीं जी, सीमा मसीह। क्या नाम है? सीमा मसीह। सीमा मसीह। चलिए ठीक है, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, ठीक है? राजस्थान से हैं? नहीं, पंजाब से हूँ मैं। अच्छा, जलंधर से। ठीक है। नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? पास्टर जॉर्ज या ये सुनील? पॉल जी मरे तो सीमा मसीह है बस प्रॉफिट जी। अच्छा, ये जो है क्या नाम है? हाँ जी सिस्टर जी, मैं देख लिया। ये क्या नाम है? अच्छा, ये ठीक है। जो ये साल ओढ़े नहीं, जो ये साल ओढ़ के है, ये सिस्टर किधर से हैं? अच्छा, सीमा मसीह ये अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अभी ठीक है। सुनील का नाम आ रहा ना इसमें? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो सुनील के लिए प्रार्थना करना। ये दोस्तों की लाग लगा हुआ रहता है और हमारे साइड पूरी हो गई, 2 ही मालिक पैसे नहीं दे रहे, पैसे रोक रखे वो। ओके, चलिए मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, फिर एक एक करके दुआ करते हैं ना। चलिए आंखें बंद करिए और आपके लिए दुआ करते हैं। महान सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदा हम आपके करीब आते हैं, आपके बेटी को प्रभु जी हम आपके करीब लेकर आते हैं। मेरे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदा हमारी प्रार्थना है प्रभु, इनके ऊपर परमेश्वर अपने प्रभु जी शुद्ध जल को उत्पन्न करें, अपने सिंहासन के प्रभु जी आग को उत्पन्न करें। परमेश्वर हमारी प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में अपने पवित्र वेदी के प्रभु जी आग से इन्हें परमेश्वर प्रभु जी पूरी तरीके से कवर करें और पूरी तरीके से परमेश्वर इनके अंदर से हर एक प्रकार के प्रभु जी अंधकार को दूर करें। एवरी सिकनेस, एवरी वीकनेस, एवरी डीमंस, एवरी डार्कनेस पूरी तरीके से प्रभु इनके बॉडी के अंदर से बाइंड होने पाए। Father, we touch in the name of Jesus. Be healed now. यीशु मसीह नासरी के नाम में परमेश्वर इस बहन को प्रभु जी हम आपके सिंहासन के पास लेकर आते हैं। इस बहन को परमेश्वर आपके प्रभु जी बेदी के पास लेकर आते हैं। परमेश्वर प्रभु जी हर एक प्रकार के अंधकार की शक्तियां यीशु मसीह नासरी के नाम में पूरी तरीके से बाइंड होने पाए और पूरी तरीके से इन्हें हील करें, पूरी तरीके से इन्हें डिलीवरेंस करें। मेरे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदा हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, इस समय परमेश्वर जो इन्हें पैसे की नीड है और प्रभु जो इनके पैसे रुके हुए हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में हर एक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स, पैसे का जो प्रभु जी रुकावट यीशु मसीह नासरी के नाम में दूर होने पाए और जिनसे इन्हें पैसे लेने हैं वो प्रभु जी इन्हें बुलाकर इनके घर पे आकर इन्हें पैसे देने पाए, ताकि परमेश्वर ये आपकी बेटी के जीवन में
भाई सुनील के जीवन में एक गवाही बने, और कल के दिन प्रभु जब ये पिता परमेश्वर इस प्रार्थना संगति में आए तो अपने जीवन से एक गवाही को लेकर आए। मेरे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनके हर एक रुकावट को दूर करें, इनके प्रभु जी हर एक प्रकार के बंधन को दूर करें, और पूरी तरीके से परमेश्वर ने आजाद करें, पूरी तरीके से प्रभु जी अच्छा सेहत दें, अच्छा हेल्थ दें, अच्छा तंदुरुस्ती दें, इन्हें फाइनेंशियली ग्रोथ दें, फिजिकली ग्रोथ दें, स्पिरिचुअली ग्रोथ दें, और पूरी तरीके से प्रभु इन्हें अपने लहू के नीचे कवर करें। इनके ऊपर आपकी दया, आपका करुणा मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम आपका धन्यवाद करते हुए सारा आदर, महिमा, इज्जत, जलाल हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। जी सिस्टर जी, जय मसीह की। हाँ अभी बोलिए, अपना माइक बंद कर लीजिए, अभी अपना माइक बंद कर लीजिए। और हाँ बहन सीमा मसीह जी, हाँ जी बोलिए। जी जी प्रॉफिट जी। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। काफी बहुत आ रही है, और जिस तरह इदा मैनू मतलब की होया कि मेरे अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्मा, जिदा मतलब कि एक शरीर मेरा टुट रहा था बहुत ज्यादा, ਤੇ ਕਾਫੀ मतलब कि ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁੱਸਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ बहुत मतलब कि प्रॉब्लम आती ਮੈਨੂੰ। हाँ ठीक है। अच्छा आप जलंधर से बोल रहे हैं? जी 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 प्रॉफिट जी। ओके चलिए आपके लिए दुआ करते हैं, और कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको जो है हील करे और आपको इन सारी चीजों से जो है आजाद करे, है ना। चलिए अपनी आंखें बंद करिए, आपके लिए दुआ करते हैं। महान सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदा, हम एक बार फिर से प्रभु आपके करीब आते हैं। आपके बेटी को प्रभु आपके सिंहासन के पास लेकर आते हैं परमेश्वर। आपके बेटी को प्रभु आपके पिता परमेश्वर बेदी के पास लेकर आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु, एवरी सिकनेस, एवरी वीकनेस, एवरी डीमंस, एवरी डार्कनेस पूरी तरीके से इनके बॉडी के अंदर से बाइंड हो जाए। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस बहन के ऊपर परमेश्वर आपके हाथ को मांगते हैं, इस बहन के ऊपर परमेश्वर आपके सामर्थ को मांगते हैं। सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पूरी तरीके से इन्हें हील करें, पूरी तरीके से इन्हें डिलीवरेंस करें, पूरी तरीके से परमेश्वर इन्हें आजाद करें। फायर ऑफ द होली स्पिरिट प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदा हम दुआ करते हैं प्रभु जी, बहन सीमा को जो प्रभु जी इनके पिता परमेश्वर माइंड को कंट्रोल कर रही हैं, इनके माइंड को गुमराह कर रही हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। रिबनिया शांदाला रहस्तो मंदोरी दिरी पे शिवर बराबर हर एक प्रकार के क्रोधी स्पिरिट, हर एक प्रकार के विरोधी स्पिरिट, हर एक प्रकार के प्रभु जी लड़ाई कराने वाली गंदी बदरूहें यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके बॉडी के अंदर से दूर जाए, और प्रभु जी पूरी तरीके से इन्हें प्रभु जी अपने लहू के नीचे ले, पूरी तरीके से अपने प्रोटेक्शन में ले। इन्हें प्रभु जी अच्छा सेहत दें, अच्छा हेल्थ दें, अच्छा तंदुरुस्ती दें, स्पिरिचुअली ग्रोथ दें, फाइनेंशियली ग्रोथ दें, फिजिकली ग्रोथ दें, और हर एक प्रकार के प्रभु जी शैतानी ताकतों से इन्हें आजाद करें, हर एक प्रकार के प्रभु जी कमजोरियों से आजाद करें, और पूरी तरीके से परमेश्वर इन्हें हील करें। फायर ऑफ द होली स्पिरिट प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता हम प्रार्थना करते हैं। बहन सीमा जी को और इनके घराने को हम आपके लहू के नीचे कवर करते हैं। इनके घर के अंदर परमेश्वर हम आपके स्वर्गदूतों का बाड़ा बांधते हैं कि जितने भी प्रभु जी घर के अंदर फूट डालने वाली स्पिरिट काम कर रही हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में पूरी तरीके से इन्हें प्रभु जी डिलीवरेंस करें, आजाद करें। हर एक हिपोक्रेसी के डीमंस यीशु मसीह नासरी के नाम में आजाद करें परमेश्वर, और पूरी तरीके से इन्हें हील करें। फायर ऑफ द होली स्पिरिट प्रभु अपने बेटी के जीवन में शुद्ध जल को उत्पन्न करें, अपने जलाल को उत्पन्न करें, अपने चश्मे को उल्टे लें, ताकि इनके जीवन से हर एक प्रकार के अंधकार की शक्तियां दूर होने पाए, हर एक कमजोरी दूर होने पाए। मेरे जीवित परमेश्वर
एक बार फिर से प्रभु जी बहन सीमा को और इनके पूरे परिवार को हम आपके सिंहासन के करीब लेकर आते हैं प्रभु, आपके चरणों में लेकर आते हैं। इन्हें ग्रहण करें और इन्हें पूरी तरीके से आजाद करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद करते हुए सारा आदर महिमा इज्जत जलाल हम आपको देते। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। थैंक यू। हाँ जी जी, वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ जी, जय मसीह की। जय मसीह की सर। मंगल बोल रहे। जी 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 पास्टर साहब बोलिए। प्रॉपर्टी ना पीजीआई चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਔਰਤ है। हाँ जी, ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਲਈ प्रेयर करनी है और मेरे लिए और मेरी सेवकाई लिए भी। अच्छा, नाम क्या है उस बहन का? स्वर्णा रानी। स्वर्णा रानी, स्वर्ण स्वर्ण। हाँ जी। ओके ठीक है, चलिए दुआ करते हैं, है ना। महान सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदा हम दुआ करते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से आपके करीब आते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं। महिमामान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदा आपके दास को प्रभु जी पिता परमेश्वर हम आपके सिंहासन के पास लेकर आते हैं। आपके दास को प्रभु आपके वेदी के करीब लेकर आते हैं। मेरे जीवित परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जिस प्रकार से आपका कलाम कहता है प्रभु कि जो आपके सेवक हैं, जो वचन की सेवा करते हैं प्रभु जी, आपके जो दास हैं वो दो गुणे आदर के योग्य समझे जाएं। मेरे जीवित परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु जी हम आपके दास पास्टर मंगल मसीह को हम आपके लहू में कवर करते हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी अपने दास को प्रभु जी से सेहत से, अच्छे हेल्थ से, अच्छे तंदुरुस्ती से भरे। इन्हें फाइनेंशियली ग्रोथ दें, फिजिकली ग्रोथ दें, स्पिरिचुअली ग्रोथ दें। और जो प्रभु जी इन्होंने आपके राज्य के लिए प्लानिंग किया है अपने सेवकाई के दौरान प्रभु जी इनके जीवन में होने दीजिए परमेश्वर की प्रभु आपके सेवा को पूरा कर सकें। और हर एक प्रकार के प्रभु जी भरमाने वाली बातें, रोकने वाली प्रभु जी बातें, गुमराह करने वाली बातों को परमेश्वर प्रभु जी जो आपके विरोध में उठती हैं, जो आपके दास के विरोध में उठती हैं, उन्हें प्रभु हम आपका आज्ञाकारी बनाकर कीलों में उन्हें जड़ते हैं और आपके क्रूस पे टांगते हैं। मेरे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने दास के